patient they are suffering from the aplastic anemia. So doctor, in aplastic anemia, the EATG based treatment is proven pathway to desired patient outcome. So doctor, in the absence of EATG based treatment, face many challenges. In that, out of 10, 3 patient out of 10 patient, there is less, sorry, patients survive beyond 5 years. Out of 10 patient, 3 patients survive only up to 5 years. Then second challenge is 70% mortality rate is best patient. जो भी पेशेंट आपके पास में आता है उसमें 70% पेशेंट है वो मोर्टेलिटी को फेस करते हैं. देन आफ्टर थर्ड इज द प्रोग्रेशन ऑफ मॉडरेट एनीमिया टू सीवियर एनीमिया इन नेक्स्ट 18 मंथ्स. सो अगले 18 महीने के अंदर जो भी आपका एप्लास्टिक एनीमिया है वो स्टेज मॉडरेट स्टेज से सीवियर स्टेज के अंदर चला जाता है. सो फॉर दैट डॉक्टर वी हैव Thymogam, that is a horse EATG, and anti-thymocyte globulin 250 mcg in 5 ml. The relay on the EATG based treatment for the desired patient outcomes, that is Thymogam sir. As upon the, as I inform you, जैसे मैंने अब आपको बताया कि जो भी स्टैंडर्ड अपनी जो क्या नाम गाइडलाइंस है, जो भी एल्ट्रोम को EATG के साथ में साइक्लोस्पोरिन देते हैं, तो जो सर्वाइवल की रेस्पॉन्स रेट है दैट इज़ द 97%. कंपेरेटिवली अगर आप देखा जाए साइक्लोस्पोरिन और EATG के साथ में दैट इज़ द 70%. और अगर सिंगल अगर मोनोथेरेपी में जाते हैं दैट इज़ द ये एल्ट्रोम्बो पे दैट इज़ द ओनली 40% अराउंड. सो आई वुड लाइक रिक्वेस्ट यू काइंडली कि जो भी आपके पास में पेशेंट आते हैं तो उनका जो आइडेंटिफिकेशन है वो सही से हो. अगर मॉडरेट स्टेज में है और सीवियर स्टेज की तरफ जा रहे हैं तो काइंडली रिकमेंड दैट ट्रीटमेंट विद द EATG. एंड जो साइक्लोस्पोरिन